Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Well, आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया मेरा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग हियर फॉर गुड 3 days. मुझे एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना पड़ गया जो कि पहले प्लान नहीं था और अचानक से मुझे वहाँ जाना पड़ गया. दैट वाज एन अर्जेंट कॉल एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज नॉट प्रेजेंट. सो माय अपॉलॉजीज, दिल से बहुत ज़्यादा सॉरी, बट थैंक यू सो मच. इतना दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया, आपके मैसेजेस आए. और आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कहीं जाना होगा या मैं अगर नेक्स्ट टाइम अपलोड नहीं कर रही हूँ, बाय मेकिंग अ प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट डे मिलूंगी, मैं आपको पहले ही इस बात को बता दिया करूँगी. बट हाँ, कभी कभार हो जाता है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन एज वेल. बट दैट बीइंग सेड, हमारी आज की वीडियो क्यों डिले हो रही है बाय द वे. सो यस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एफर्मेशन के बारे में कि एफर्मेशंस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं आपके माइंड पर, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, साइंटिफिकली प्रूवन उसका क्या रिजल्ट होता है अगर आप अफर्म करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको चेकआउट कीजिए. बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको सुनने में और बहुत सारे इनसाइट्स आपको मिलेंगे एफर्मेशंस के बारे में. और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज की वीडियो भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं. आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने खुद के एफर्मेशंस बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हैं. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स. अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो हर बार आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. दैट इज़ व्हाट आई प्रॉमिस यू, क्योंकि मैं जितने लोगों को कोच कर चुकी हूँ वो सब लोगों के रिजल्ट्स उन सारी इम्पॉर्टेंट टेक्निक से ज़रूर आए हैं. ठीक है, सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि जब भी आपको कोई एफर्मेशंस बनाने हैं अपने खुद के लिए, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस डिज़ायर को पाना चाहते हैं. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, एक ब्रांडेड कंपनी में आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छे पोजीशन पे आपको काम करना है, तो ये हो गई आपकी बर्निंग डिज़ायर. मेक श्योर ये बर्निंग डिज़ायर है, ये वो डिज़ायर नहीं हाँ भाई ठीक है मिली तो मिली, नहीं तो कोई बात नहीं, हम चला लेंगे काम अपना, कुछ और काम कर लेंगे, यू नो, इस टाइप से नहीं होना चाहिए. जो भी आपकी बर्निंग डिज़ायर है, क्योंकि जितना लेज़र शार्प फोकस आपकी अपनी डिज़ायर में आपका रहेगा, चीज़ें 3D में उतनी ही जल्दी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी. ये मैं पहला टिप आपको दे रही हूँ कि हमेशा डिज़ायर को, बर्निंग डिज़ायर अगर है उसी पर काम करिए. जब तक बर्निंग डिज़ायर आपकी नहीं है, ये एफर्मेशंस, ये जो टेक्निक्स जो बताई जाती हैं, ये काम नहीं करती हैं. ठीक है, तो अब हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये एफर्मेशन को बनाने का. तो सबसे पहले अपने पॉइंट पर आपने ये डिसाइड किया कि आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं. ये हो गया नंबर 1. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है, उसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं उस एरिया में. जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं हर बार कुछ ना कुछ गलती कर देता हूँ इंटरव्यू में. ठीक है, ये एक आपका लिमिटिंग बिलीफ हो गया. या फिर बहुत हाई फाई नौकरी है, मुझे तो इस हाई फाई नौकरी में मैं जा ही नहीं सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, या आई एम नॉट दैट गुड इनफ, और मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो इस नौकरी के लिए बिल्कुल राइट कैंडिडेट हैं. आई एम नॉट गुड इनफ, यानी आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे खुद क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं. आप इस बात को मानते ही नहीं हैं कि आप उस पोजीशन के लायक हैं, यानी आपने पहले ही सरेंडर कर दिया है, आपने जंग पहले ही हार मान ली है कि भाई उस तरफ कैसे जा सकते हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत हाई फाई जॉब है. ये हो गया आपका लिमिटिंग बिलीफ. जब भी कोई नेगेटिव थॉट जो आपके सेल्फ टॉक में अंदर से चलता है, जब अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले
आपको इसको आइडेंटिफाई करके चेंज करना है। तो जहाँ पर मैंने कहा कि सपोज एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि मेरा इंटरव्यू ही कभी क्लियर नहीं हो पाता है बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, और जितना कॉन्फिडेंटली मुझे आंसर देना चाहिए मैं नहीं दे पाता, और हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। दिस इज़ समथिंग विच यू आर थिंकिंग अबाउट वेन एवर यू आर थिंकिंग फ्रॉम द एंड। जब भी आप अपनी डिज़ायर को अपने माइंड में सोचते हैं, हमेशा अंदर से ही आवाज़ आती है, भाई होगा कैसे, आप तो इंटरव्यू ही क्लियर नहीं कर पाते, तो होगा कैसे। अब सबसे पहले इस चीज़ को हमें चेंज करना है। आई होप आपके डायरी पेन आपके साथ हैं, इन पॉइंट्स को प्लीज़ नोट डाउन करिए। ये राइट तरीका है एफर्मेशंस को अफेक्टिवली यूज़ करने का एज अ टेक्निक। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने इस पैटर्न ऑफ थिंकिंग को तोड़ना है। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में एकदम से आप बोलने अगर लग जाएंगे ना कि आपका मन अंदर से बोल रहा है, बार बार कह रहा है कि भाई आपको तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपकी वो टेक्निकल जो स्किल सेट चाहिए आपका जॉब के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो कैसे होगा। मतलब प्रैक्टिकल बात तो यही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका मन बार बार अंदर से ही कह रहा है और आप अचानक से उसको ऑपोजिट बोलने लग जाओ, आई गॉट द जॉब, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई गॉट द जॉब। इट वोंट मेक एनी सेंस टू यू। आपका लॉजिकल माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक इसको जाने ही नहीं देगा, वहीं के वहीं इसको रिजेक्ट कर देगा आइडिया को, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट विद योर डिज़ायर। It is completely in contrast with your 3D reality. It is completely in contrast with your self concept. अगर आपका self concept अच्छा नहीं है तो आप कितनी ही चीज़ों को टेक्निकली करते रहें, टेक्निक्स को फॉलो करते रहें, कितने ही गुरुओं के पास चले जाइए, आप कितने ही कोचेस के पास चले जाइए, आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप अपने आप को उस काबिल मानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ पर काम नहीं करेंगे तो आपकी जो लाइफ में आपको डिज़ायर चाहिए वो कैसे आप तक पहुंच पाएंगी। आपने उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसको इमीडिएटली इतना पॉजिटिव बनाने की जगह आप इसको पॉजिटिव जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उसको डिफाइन करिए कि इवन दो, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लगता है इवन दो कि भाई मेरी इतनी सारी गलतियां मैं करता हूँ इंटरव्यू में, बट यू आर ऑलवेज रेडी टू टेक अ चांस। एम आई राइट और रॉन्ग? इतनी गलती करने के बाद भी यू आर देयर ऑल द टाइम। आप हर वक्त हर टाइम जब भी कॉल आता है इंटरव्यू का आप जाते हैं, यू ऑलवेज शो अप फॉर दैट इंटरव्यू। इस चीज़ के लिए अपने आप को पहले प्रेज करिए। ये आपका हुआ पॉजिटिव पॉइंट कि पहले मुझे पॉजिटिव पे फोकस करना है, और मेरा पॉजिटिव ये है कि आई एम अ रिस्क टेकर, आई नेवर गिव अप, आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, आई एम केपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स इन माई लाइफ। जब आप इस तरह के पॉजिटिव बातें अपने आप को अफर्म करते हुए सुनेंगे, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, क्योंकि मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट का यहाँ पर टॉपिक छेड़ा है। कोई भी डिज़ायर हो आपकी, सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि दुनिया में कोई चीज़ आपको असंभव, सो कॉल्ड इम्पॉसिबल नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो आज आपको लग रहा है कि नहीं, शायद आज मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो क्वालिटीज़ हैं, दैट आई एम गुड फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम केपेबल ऑफ लर्निंग, आई एम open for learning and I'm capable of learning new things in my life। तो हो सकता है कि भाई आपको साल भर लगे, हो सकता है आपको एक महीना लगे, हो सकता है आपको 15 दिन लगे, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को प्रिपेयर करते रहेंगे, आपका माइंड ओपन है लर्निंग के लिए, उतनी ही जल्दी आप अपनी 3D रियलिटी में ऐसे ही सिमिलर सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेंगे जो को इंटरनली बेहतर और बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे
थर्ड पॉइंट की तरफ कि जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हमेशा आपने ब्लैंकेट एफर्मेशन को साथ में ज़रूर रखना है। अब ब्लैंकेट एफर्मेशंस क्या होते हैं? ब्लैंकेट एफर्मेशंस वो होते हैं जो आप अपने आप के बारे में खुद को कह रहे होते हैं, ठीक है। वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो कि आपकी खुद की सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करता हुआ आपको बताया जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि मेरे लिए हर चीज़ जो है वो हमेशा काम कर जाती है, ठीक है। बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई आपका पर्टिकुलर डिज़ायर नहीं है, इसमें कोई आपने पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं कही है कि नहीं मुझे ये चाहिए तो ये मेरे पास है। आपने कुछ ऐसा नहीं कहा है, आपने कहा है एवरी डे इन एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ आपके लिए हमेशा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके ही फेवर में चीज़ें करता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है और ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। किसी भी डिज़ायर के साथ अगर आपको इसको अफर्म करना है आप कर सकते हैं। तो हमेशा 1 से लेकर 3 एफर्मेशंस, ऐसे ब्लैंकेट एफर्मेशंस आप अपने लिए रख सकते हैं जो हर समय पूरे दिन में जब आप फ्री बैठे हैं, जब भी आप फ्री बैठे हैं आप इस चीज़ को अफर्म करिए, आप बोलते रहिए और अपने माइंड में इस चीज़ को बार बार एहसास कराते रहिए दैट यू आर वन ऑफ अ काइंड, यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, यू बीइंग द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, द वर्ड दैट यू से इट आउट लाउड। जो भी आप कहते हैं, जो भी आप डिक्लेयर करते हैं, वो डिक्लेरेशन कमांड का काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। ये आप बार बार रिपीट करते हुए अपने आप को इस बात का एहसास कराते हैं। तो मैं कुछ एफर्मेशंस आपको यहाँ दे देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। Okay, everything is always working out for me. Second affirmation can be my word is my command. My word is my command. And third affirmation can be all my desires come to me easily. All my desires come to me easily. Now these are the 3 affirmation. आप चाहें तो खुद से भी जो आपको अच्छा लगता है, ब्लैंकेट एफर्मेशन का आपको मतलब समझ में आ गया, आप इस तरह से 3-4 एफर्मेशन अपने लिए दिन के लिए बना के रख सकते हैं, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। प्लस आप बार बार 3D की तरफ फोकस नहीं करेंगे, आपका पूरा ध्यान अपने वर्ड्स के ऊपर, अपने वर्ड्स की जो एज अ जो टोन है उसके ऊपर इन सारी बातों पर आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 4th पॉइंट के ऊपर कि अब आती है हमारी स्पेसिफिक डिज़ायर। यानी एक हुआ ब्लैंकेट एफर्मेशन जो जनरल चीज़ों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं और जो आपकी अपनी सेल्फ इमेज सुधारने के लिए मन में आपकी जो सेल्फ इमेज आपने फॉर्म कर रखी है, जिसको आप कहते हैं कि नहीं जी मैं इस काबिल नहीं हूँ या मैं तो बहुत ही छोटे लेवल पे हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बार बार जो चीज़ें आती हैं आपके माइंड में, इसको इम्प्रूव करने के लिए होता है। दूसरा आ गया स्पेसिफिक डिज़ायर बेस्ड एफर्मेशन। अब आता है आपका डिज़ायर क्या है। लेट्स से जैसा मैंने कहा जॉब का डिज़ायर, तो पहला रूल ये आएगा कि जो भी एफर्मेशंस आप बनाएंगे वो एफर्मेशंस बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब 25 वर्ड्स का या 45 वर्ड्स का एक इतना लंबा एफर्मेशन है कि बोलते बोलते आप खुद ही भूल जाएं कि भाई क्या बोला मैंने, ठीक है। आप बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को बोल सकते हैं, लाइक I am so happy and grateful to get my dream job. I am so happy and grateful to get my dream job. एक ये affirmation हुआ। दूसरा, isn't it wonderful to have my dream job? Isn't it wonderful to have my dream job? ये isn't it wonderful ये नेविल गोडार्ड का ही टेक्निक है, जिसको कि जब भी आप यूज़ करते हैं ये हर बार आपको रिजल्ट देता है। और क्यों देता है? क्योंकि आप ऑलरेडी इस बात को मान चुके हैं, उस ऑलरेडी टाइमलाइन में आप हैं जहां आपको आपकी डिज़ायर मिल चुकी है। तो इस केस में आपने क्या कहा? isn't it wonderful दैट आई हैव माई ड्रीम जॉब। ये जब बात आपने कही तो आप कौन से स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं? आप ऑलरेडी मान चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, तभी तो आप ये शो ऑफ कर रहे हैं ना। आप दिल से इस बात को बड़े मज़े से कह रहे हैं कि अरे देखा कितनी अमेजिंग बात है ना कि मुझे ये जॉब मिल गई है, कितनी मज़े की बात है कि मुझे ये जॉब मिल गई है, मेरा ड्रीम जॉब मेरे हाथ में है। तो आप ऑलरेडी उस टाइम लाइन में हैं, उस फ्यूचर टाइम लाइन में है जहाँ आपको आपकी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये हुआ सेकेंड affirmation, desire based. Next affirmation can be I'm so happy
टू वर्क इन XYZ कंपनी। आप जो भी कंपनी में आप ट्राई करना चाह रहे हैं उसका आप नाम ले सकते हैं यहाँ पर। आई एम सो हैप्पी टू वर्क इन XYZ कंपनी। ठीक है, तो ये 3 तरह के एफर्मेशन मैंने पर्सनली डिज़ायर्ड बेस एफर्मेशन आपको बता दिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एफर्मेशंस को हमेशा छोटा रखिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रूल आपको फॉलो करना है वो ये है, कोशिश करके हमेशा एफर्मेशन की स्टार्टिंग आई एम से करिए। आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम दिस, आई एम दैट। वेन एवर यू आर सेइंग द वर्ड आई एम, एज पर नेविल गोडार्ड, आई एम इज़ एवरीथिंग। जो भी आपका हायर सेल्फ है वो आई एम है। और जितनी बार भी अगर आप खुद नोटिस करेंगे, जब भी आप आई एम बोलते हैं तो आप उस चीज़ को पर्सनलाइज्ड कर लेते हैं, आप उस चीज़ की ओनरशिप ले लेते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं हु आर यू, तो आप कहेंगे आई एम XYZ पर्सन। ठीक है, और आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। यानी जितनी भी आइडेंटिटी बेस्ड चीज़ें जो आप महसूस करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए आई एम का लगाना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आई एम मीन्स यू डिफाइन योर सेल्फ टू बी हु यू आर, राइट। सो दैट इज़ वाई आई एम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। कोशिश करके आई एम वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट आता है रूल कि लिखना कौन से टेंस में है। तो आप इसको प्रेजेंट टेंस या फिर आप इसको पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। तो आपके एफर्मेशन जितने भी मैंने बताए वो या तो आपके पास्ट टेंस में थे, इजंट इट वंडरफुल दैट आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, या फिर मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया दैट एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। तो दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो आपको फ्यूचर टेंस, यानी आई विल बी गेटिंग दिस एंड दिस जॉब, आई विल बी हैविंग दिस एंड दिस अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट, आई विल बी गेटिंग दिस एंड दिस पर्सन इन माई लाइफ। नो, विल बी, ये सारे सेंटेंस, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको यूज़ नहीं करने हैं। यानी फ्यूचर में आपको बातें नहीं करनी है। एक दिन आएगा वो चीज़ें मुझे मिलेंगी, ऐसा नहीं कहना है। मेरे पास आज है, मेरे मन में अगर है, because my imagination creates my reality, my internal world in which I create my desire first of all, वही पुश्ड आउट होके बाहर 3D वर्ल्ड में आती है। जब मुझे इस बात का आभास है, इस बात का मुझे नॉलेज है, तो मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज करने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा, मुझे हेजिटेशन नहीं होगा। आई नो वट एवर आई एम सेइंग, दीज आर द वर्ड्स जो मेरी रियलिटी यानी 3D रियलिटी को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है, हम या तो पास्ट टेंस में लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे इसको प्रेजेंट टेंस में। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी आप एफर्मेशंस यूज़ करिए वो एफर्मेशन का रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप लिख रहे हैं, चाहे वो डिज़ायर्ड बेस्ड एफर्मेशन है, चाहे वो ब्लैंकेट एफर्मेशंस हैं, इनका रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रेपिटेटिवली कोई चीज़ को आप बार बार बोलते हैं तो उसको वो एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड के तौर पर वो कंसिडर करता है। तो मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि उन्होंने ना पूरी एक रजिस्टर बना के रखा हुआ है जिसके अंदर ऑलमोस्ट लाइक डेली के 4-4, 5-5 पेजेस बना के रखे हैं, जिसके अंदर लंबे लंबे एफर्मेशन मतलब कथाएं लिखी हैं और उसको फिर वो चाहते हैं कि वो रिपीट करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। गिन के 4 से 5 सेंटेंसेस को आपको अपने माइंड में रखना है कि ये मैं सेंटेंसेस जब फ्री हूँ, जैसे फ्री हूँ, मैं इसको आराम से ईजिली याद करके बोल सकता हूँ। बहुत लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी है, इसलिए मैंने कहा शॉर्ट रखिए सेंटेंसेस को, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप ये हुआ कि आई एम यूज़ करना है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो हुआ कि रिपीट करना है। तो मल्टीपल एफर्मेशंस के सामने मत भागिए। आपको जो एफर्मेशन सबसे ज़्यादा दिल से महसूस होते हैं उन एफर्मेशंस को अपने माइंड में रखिए और उन्हीं एफर्मेशंस को दिन भर में जब मौका पड़े रिपीट करिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मल्टीपल एफर्मेशंस हमें नहीं रखने हैं कि 15-20 एफर्मेशन हमने माइंड में रखे और उसके बाद हम इन चीज़ों को रिपीट करें। वो काम हमें नहीं करना है। हमें करना है 1 से 2 से 3 एफर्मेशन मैक्सिमम। और वो डिज़ायर्ड एफर्मेशन हो तो ठीक, अगर ब्लैंकेट एफर्मेशन हो रहे हैं तो भी ठीक है।
बट नंबर ऑफ़ एफर्मेशंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। अब लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ आता है वो ये आता है, देखिए जब तक आप किसी एफर्मेशन को पर्सनलाइज्ड नहीं बनाएंगे तब तक उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा क्या? आप उसको दिल से महसूस कर पाएंगे क्या? नहीं महसूस कर पाएंगे ना। जैसे अगर आप किसी एसपी को चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई एसपी है और वो पर्सन को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड एसपी, जो कि हम जितने भी मैनिफेस्टेशन कोचेज़ हैं वो एसपी वर्ड का कॉमन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी बात आती है तो प्लीज़ टेक द नेम ऑफ योर एसपी। तो उससे वो एफर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज लगेगा, वो एक मतलब रखेगा, उसका आपके आपके माइंड में एक मीनिंग होगा और उसी से आप उस एफर्मेशन के पीछे छिपा हुआ एक फीलिंग जो है वो बार बार महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड एफर्मेशन को ज़रूर रखिए। जितना हो सके ऐसी एम्पावरिंग आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है जिससे आपके इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर सको। तो जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया हैप्पी, जब मैंने वर्ड यूज़ किया इज़न्ट इट वंडरफुल, जब मैंने वर्ड यूज़ किया आई एम सो ग्रेटफुल, ये सारी बातें मेरे एक्सप्रेशन को बताती हैं कि मैं इंटरनली कितनी खुश हूँ जब मुझे ये जॉब मिल गई है। तो हमेशा लैंग्वेज वो यूज़ करिए जिससे कि आपकी अंदर की जो फीलिंग है वो उभर कर बाहर आए। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अब आती है लास्ट और एक और इम्पॉर्टेंट टिप। वो टिप ये है कि सिर्फ आप इंग्लिश के पीछे मत भागिए। आपकी अगर नेटिव लैंग्वेज है, आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, साउथ इंडियन में कोई भी लैंग्वेज है, आप कोई भी लैंग्वेज में अपने एफर्मेशंस को बना सकते हैं। जो भी सेट रूल हैं उसका ध्यान रखिए, बट कोशिश करके उस एफर्मेशन को अपना बनाइए। किसी और के कहने पर मत चलिए, उस एफर्मेशन को पर्सनलाइज्ड बनाइए, उसका ओनरशिप लीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए बाय यूजिंग द वर्ड आई एम। ठीक है, और अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपको दूंगी। कोशिश करके जब भी आप एफर्मेशंस बना रहे हैं, एक एफर्मेशन इज़न्ट इट वंडरफुल का जो टेक्निक है, जो ये वर्ड्स हैं इज़न्ट इट वंडरफुल, ये आप अपने एफर्मेशंस में ज़रूर रखें। फिर वो चाहे डिज़ायर्ड बेस्ड एफर्मेशन है, चाहे वो आपके ब्लैंकेट एफर्मेशन है। कोशिश करके डिज़ायर बेस्ड एफर्मेशन में एक एफर्मेशन ऐसा ज़रूर बनाइए जिसमें वर्ड यूज़ हो रहा है इज़न्ट इट वंडरफुल। ठीक है, तो ये हुआ आज का टॉपिक और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत सारे इनसाइट्स इस पूरी वीडियो से मिले होंगे। बहुत लंबी वीडियो हो गई है बट इट वाज रिक्वायर्ड। अभी मैं कल आपको बताऊंगी कि एफर्मेशन करने का राइट समय क्या होता है, कब आपको सही तरीके से एफर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए और कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है एफर्मेशन को बोलने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके अब कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एफर्मेशंस, आप प्लीज़ उन्हें कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं और मैं अब कल के बाद से आपके क्वेश्चंस पर ही वीडियो बनाऊंगी। तो कल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एफर्मेशन। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो मैंने आज सिखाया है अपनी वीडियो में उसके रिगार्डिंग आप अपने एफर्मेशंस पर काम करिए, अपने एफर्मेशन को खुद से बनाइए और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, प्लीज़ एफर्मेशंस को मुझे लिखकर मत बताइए कि ये एफर्मेशन मैंने लिखा है क्या ये सही है। मैंने आपको सही तरीका इस वीडियो में बता दिया है, तो हर एक पर्सन के एफर्मेशन को चेक करना पॉसिबल नहीं होगा। हाउएवर अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन आपको मुझसे करना है, किसी चीज़ का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप उसका क्वेरी मुझे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, क्योंकि अब इसके बाद से मैं आप ही के क्वेश्चंस को लेने वाली हूँ। तो यस, दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। और मैं बहुत जल्दी मिलूंगी अब आपसे कल और फिर से हम बात करेंगे कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं नेविल गोडार्ड की टीचिंग से, लॉ ऑफ अजम्पशन की टीचिंग से, जो कि यहाँ मैं हिंदी में समझाती हूँ। ठीक है, सो यस, आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून टुमारो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।